हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपको राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था क्या है, मतलब संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। संविधान किस प्रकार से हमारा निर्माण हुआ, आज हम ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक अगर विकास की चर्चा करें तो संविधान हमारा अचानक से बना कोई दस्तावेज नहीं है कि बस मन किया और लिख दिया एक किताब भाई संविधान, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्रम चलता आया है जो कि काफी पहले से बहुत सालों से चलता आया है। तो एक एक नियम कानून धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। ठीक है, कभी भी होता है कि नियम बनते हैं, कुछ त्रुटियां होती है तो उसमें सुधार होते हैं। इन सारे चीजों में समय लगता है और समय के अनुसार ही कोई भी चीज जो है अच्छा बन के उभरता है। जिस प्रकार से आज हमारा संविधान है, ठीक है, तो इस संविधान के पीछे बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों का इतिहास छिपा हुआ है। तो हम देखेंगे संविधान के बनने की प्रोसेस, या यूं कहे कि जो संविधान का संवैधानिक विकास है वो कहां से शुरू होता है। आपको पता है कि 1947 या आजादी के पहले हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, ये जो संविधान का कॉन्सेप्ट है ये मूल रूप से तो पाश्चात्य ही है या पश्चिमी सभ्यता है। ठीक है, परंतु अंग्रेज चूंकि हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और अंग्रेज जो है अपने लिए नियम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियमों को बनाया, उन्होंने बहुत सारे कानूनों को बनाया और इस प्रकार एक एक करके उनके अधिनियम, उनके मतलब चार्टर, ये सारे पारित होते रहे। ठीक है, और उसको मतलब उसमें ही विकसित होकर आज हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहां से हमारा, अगर संवैधानिक विकास की चर्चा करें तो कहां से शुरू होता है। ठीक है, और कहां जाके हम संविधान, वर्तमान में जो संविधान है वो हमें कहां प्राप्त होता है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जैसे ही अंग्रेज जो, ठीक है, ब्रिटेन से हमारे देश में आए तो किस कारण से आए। सबसे पहले तो उनका ये मोटो था या उनका उद्देश्य था व्यापार। तो व्यापार के लिए, क्योंकि कोई भी एक देश हो या कोई एक कहना चाहिए एक देश में क्या होता है कि व्यापार के लिए एक ही कंपनी नहीं रहती है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि व्यापार करने के लिए उत्सुक रहती है। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो वो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि अगर हम जाएं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी हमारे ही देश के अगर कंपनीज आती है तो हमारे के बीच में ही प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में एक तो उनका भी फायदा नहीं होगा और दूसरा हमारा भी फायदा नहीं होगा। ये अंग्रेजों की सोच थी। तो उन्होंने महारानी से, जो कि उस समय ब्रिटेन के महारानी थी, उससे एक राजलेख लिखवाया। ठीक है, तो महारानी द्वारा एक राजलेख लिखवाया जिसमें यह लिखा हुआ था कि जो पूर्व के देश हैं, जैसे एशिया है, ठीक है, एशिया में बहुत सारे देश हैं, तो पूर्व के देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरा का पूरा अधिकार दे दिया गया। यह बोल दिया गया कि इस कंपनी के अलावा वर्तमान में अभी कोई दूसरी कंपनी उस समय वहां पे व्यापार नहीं कर सकती। ठीक है, कहां पे, पूर्व के देश में। तो इस प्रकार से सबसे पहला तो हमारा शुरुआत होता है 1600 ईस्वी में जो महारानी का राजलेख हुआ। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी बनाई गई और इसको पूरा का पूरा 15 वर्ष के लिए अधिकार दे दिया गया। बाद में एक्सटेंड भी किया जाता है इसके अधिकार के समय को, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब कंपनी आई तो पहले तो एक व्यापारी कंपनी थी, परंतु धीरे धीरे उसको ऐसे लगने लगा कि हम व्यापार के साथ साथ इस क्षेत्र पे, भारतीय भूमि पे कब्जा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शासन भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक संवैधानिक ढांचा बनाने का काम शुरू कर दिया और वो बनाया उन्होंने एक कालक्रम के अनुसार, धीरे धीरे करके एक एक करके, ठीक है, उन्होंने अपने नियम अधिनियम बनाए। नेक्स्ट आता है उनका फिर 1726 का राजलेख। ठीक है, ये भी कंपनी के शासन से ही रिलेटेड था कि कंपनी कहना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस प्रकार से शासन करेगी और उसमें कौन कौन हिस्सेदार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1773 का 1773, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक संवैधानिक पड़ाव महत्वपूर्ण साबित हुआ ये। ठीक है, जो कंपनी थी, कंपनी चूंकि 1757 में युद्ध होता है, ठीक है, प्लासी में, और उसके बाद कंपनी को जो है दीवानी मिल जाती है, वर्तमान जो कलकत्ता की थी। तो इसलिए उन्होंने अपने पूरे ढांचा बनाना शुरू कर दिया एक तो धीरे धीरे, और संवैधानिक विकास यहाँ से उनका महत्वपूर्ण कहना चाहिए महत्वपूर्ण कार्य हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ है इस चीज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले पूरा देख लेते हैं विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, संविधान में विकास बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या नियम बनाए, किस प्रकार से कानून बनाए। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1600 से लेके हमारे पूरे स्वतंत्रता तक, अर्थात 1947 तक किस प्रकार से यह पारित किया इन्होंने, नियम कानून बनाए, ये एक एक करके देखते हैं।
तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। फिर उन्हें कुछ कमी महसूस हुई होगी कि इस एक्ट में कुछ कमी है, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि नियम बनते हैं, उसमें कुछ अगर त्रुटि हो तो फिर और सुधार होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ लगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में कोई दिक्कत है, तो उन्होंने 1781 में लाया संशोधनात्मक अधिनियम, ठीक है। कुछ ऐसे नियम थे जो कि उन्होंने 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, तो उसको संशोधन करने के लिए उन्होंने 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम लेके आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1774 का, ये सॉरी 1784 का आता है उनका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आया। नेक्स्ट आता है फिर 1786 में चार्टर एक्ट, ठीक है। अभी हम देखो ये पूरा जो यहां तक आएगा 1753 तक, ये एक कंपनी के लिए आ रहा है, ठीक है। कंपनी ही शासन कर रही है, इसलिए यहाँ पे केवल उनका चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं। 1793 में फिर उनका एक चार्टर एक्ट आया, ठीक है, और कुछ नियम में उनको संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी होगी या कुछ नए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए 1793 में चार्टर एक्ट आया। फिर 1813 का, यह काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे चल के कि 1813 में क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे आगे चल के। 1813 में चार्टर एक्ट ही आया, ठीक है। 1833 में भी चार्टर एक्ट ही आया। चार्टर एक्ट देखिए श्रृंखला चली आ रही है पूरी चार्टर एक्ट की, यहाँ पे एक कंपनी के लिए नियम बन रहे हैं। चार्टर एक्ट के 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कंपनी का शासन। अब आते हैं हम जो कि ब्रिटिश महारानी के हाथों में शासन चला गया, किस प्रकार से चला गया, क्योंकि 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। हमारे पूर्वज जो है भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए अपने अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की गई, ठीक है। कहना चाहिए उतना सफल तो नहीं रही लेकिन काफी महत्वपूर्ण इसने बदलाव करने में सक्षम रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंपनी का जो शासन था वो सीधे महारानी के हाथों चला गया। अब आता है सीधे भारत शासन अधिनियम, ठीक है। यहां से देखिए अधिनियम आने शुरू हो जाएंगे अब आपके। तो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है। इसको ऐसा भी बोला गया कि भारत में शासन सुधार करने के लिए हम अधिनियम लेके आ रहे हैं, इस प्रकार से इनके द्वारा बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया 1861 का फिर अधिनियम आया, ठीक है। इस प्रकार 1873 में फिर अधिनियम आया, ठीक है। इसका अधिनियम ही चलते रहेगा। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आया। अब शाही उपाधि, कई लोगों को उपाधि देते थे अंग्रेजों को, तो पता ही आपको, किसी को राय बहादुर बना दिया, किसी को राय दुर्लभ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को सर की उपाधि दे दी, ये विभिन्न प्रकार के, क्योंकि उनको पता था इन अंग्रेजों को कि भारतीयों को कुछ ना कुछ लालच दें या कुछ उनको उपाधि दें या जो भी दें, उनको सपोर्ट से ही हम शासन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लेके आया कि इनको कुछ देते रहे थोड़ा थोड़ा करके, तो ये हमारे साथ लगे रहें। इस प्रकार से उन्होंने ये शाही उपाधि अधिनियम ला दिया। 1892 का चार्टर आया फिर, ठीक है। फिर 1909 का सबसे महत्वपूर्ण मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, पहले एक श्रृंखला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसी समय इस जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया, इसको लेके एक आंदोलन भी हुआ और इसी समय बहुत सारी मतलब क्रांतियां हुई धीरे धीरे कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारा जो वर्तमान कहना चाहिए संविधान है, भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और बहुत सारे जो अधिनियम के नियम है, वहां के अनुच्छेद जो हैं वैसे की वैसे ही या थोड़ा संशोधन करके अभी वर्तमान जो हमारा संविधान है उसमें ले लिया गया है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम हो गया। अब आता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इस समय क्योंकि क्रांति जोरों पे थी, अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि अब हमारे जाने के दिन आ गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे संविधान को, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हिंदू, मतलब कहना चाहिए हिंदुस्तानी जो जनता थी उनको शासन देना ही पड़ेगा, हम अंग्रेज जो है अब ज्यादा समय तक भारत में नहीं टिक सकते, उनको ऐसा लगने लगा था। तो यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव आ गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया, ठीक है। 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला आया, ठीक है। देखते हैं आगे। 1945 में वेबल प्लान आया, ठीक है। ये देखिए अब हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे संवैधानिक विकास जो है हमारा, कहना चाहिए हमारे भारतीयों के द्वारा निर्मित संविधान की ओर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आया 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये अपने साथ बंटवारे का दिमाग लेके आए थे लोग, कैबिनेट मिशन वाले।
1947 में आया माउंटबेटन योजना, इन्होंने तो पूरा ही बांट के रख दिया, ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान सब बांट दिया अलग अलग। नेक्स्ट आता है 1947 का। देखिए 1947 में ही दो मतलब अधिनियम आए। सबसे पहले तो 1947 में माउंटबेटन योजना है, ये 3 जून को आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कुछ मंथ का डिफरेंस है, 3 जून को आया। और 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ये 18 जुलाई को आया। तो इस प्रकार से ये 18 जुलाई को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसके बाद अंग्रेज पूरे सत्ता को ट्रांसफर कर दिए मतलब हिंदुस्तान के लोगों को, और उसके बाद यहां से हमारा संवैधानिक विकास जो वर्तमान संविधान है उसका कार्य शुरू होता है, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा संवैधानिक विकास के कालक्रम के अनुसार, कालक्रम को लेकर कि कालक्रम में हम पुराने से 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक के पूरे एक एक समय को देखा कि यहाँ पे कौन कौन से नियम आए, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल अध्ययन की। यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, ये विभिन्न प्रकार की जितने भी अधिनियम है, शासन है, चार्टर है, इस सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।